हम अपने देश को अक्सर महान देश कहकर पुकारते हैं और खासकर ट्रकों के पीछे लिख दिया जाता है भारत देश महान। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक महान देश है, लेकिन इस महानता की आड़ में देश में हो रहे कई सारे बुराइयों के ऊपर हम पर्दा डाल देते हैं। उसी में से एक बुराई है बलात्कार, रेप। और भारत में अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो प्रत्येक घंटे 4 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं और यह वैसे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। बलात्कार के ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं जो रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं। कई बार आप देखिएगा कि कोई रिलेटिव बलात्कार कर दे रहा है, तो कई बार शिक्षण संस्थान इत्यादि में बलात्कार की घटना देखने को मिलता है। कई बार देखने को मिलता है कि बुजुर्ग के साथ बलात्कार हो रहा है। कई बार देखते हैं कि जो बीमार है मानसिक रूप से उसके साथ बीमार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो कई बार आप देखते हैं कि छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम जो इस रास्ते की ओर जा रहे हैं ये हमें कहाँ लेकर के जाएगा। और देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ देश में जो बुराई है उसको बताने का प्रयास करूंगा, बल्कि मैं आपको इसके आंकड़े बताऊंगा। बलात्कार क्या होता है ये समझाने का प्रयास करूंगा, बलात्कार क्यों होता है इसको समझाने का प्रयास करूंगा। बलात्कार जब हो जाता है, किसी के साथ रेप हो जाता है, तो पीड़िता के साथ क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको रोकने का वर्तमान समय में कानून क्या है, और आखिर कानून है फिर भी क्यों बलात्कार हो रहा है, क्या समस्या आ रही है और क्या करना चाहिए ताकि बलात्कार रुक सके, इसके ऊपर बात करेंगे। और यह टॉपिक चर्चा में क्यों आ गया है, तो देखिए कॉमेडियन है वीर दास, जो कि अमेरिका में एक शो के दौरान बोले कि इंडिया दो तरह के है, मतलब दो इंडिया है। दिन में हम लोग क्या करते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और रात में उसी महिलाओं के साथ रेप करते हैं। इसके बाद यह चर्चा में आ गया है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक को। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े की बात किया जाए तो प्रत्येक दिन 90 बलात्कार होते हैं, 90 से ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 बलात्कार प्रत्येक घंटे होते हैं, और प्रत्येक 10 घंटे पर एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। और ये सब ऐसे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। हमारे यहाँ बलात्कार के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं। कई सारे रीजन होते हैं, उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, अब देखिए बलात्कार का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो बलात्कार जो है भारतीय कानून के अनुसार किसे कहा जाएगा। देखिए, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 375 के अनुसार, मतलब भारतीय दंड संहिता के धारा 375 के अनुसार कहता है किसी महिला के साथ उसके मर्जी के बिना बलात्कार करते हैं, मतलब मर्जी के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, या उसके सहमति के बिना, या जबरदस्ती या धोखा में रह करके कि आपसे हम शादी कर लेंगे बाद में, या आपको ये करेंगे वो करेंगे, और संबंध स्थापित करते हैं। या वो जब नाशा में है तब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं, या उसको अपहरण करके, या मानसिक अस्वास्थ्य, मतलब स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से, वैसी अवस्था में उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन आप स्थापित करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका सहमति मिल गया, लेकिन क्या है उसका एज जो है 18 साल से कम है, वैसी स्थिति में भी इसके बलात्कार माना जाएगा। कई बार ये भी हो सकता है कि उसको क्या है कि किसी, मान लीजिए बोले कि आपका पापा का अपहरण कर लिए, अगर हमारे साथ सेक्सुअल संबंध नहीं स्थापित करोगे तो आपको पापा को मार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उसका मर्जी ले भी लिया गया है तो भी उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। और 18 वर्ष से जो भी कम लड़की के साथ आप बलात्कार मतलब सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं उसके मर्जी के साथ भी, तो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। हालांकि देखिए 2012 में जब निर्भया बलात्कार के कांड जो हुआ था, उसके बाद जो है सेक्सुअल संबंध स्थापित करने का उम्र जो है लड़की के लिए 16 साल कर दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह है बलात्कार का डिफिनेशन। अब बात करते हैं कि बलात्कार कहाँ कहाँ होता है। देखिए, बलात्कार क्यों होता है उसको समझने से पहले आपको समझना कि बलात्कार कहाँ कहाँ होता है। कई बार देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज में बलात्कार का घटना देखने को मिलता है। कई बार तो उसमें फ्रेंड शामिल होते हैं, दोस्त शामिल होते हैं। कई बार क्या होता है, दोस्त की मदद से दूसरे को भी बलात्कार कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि टीचर भी स्टूडेंट और जो टीचर का रिलेशन होता है उसको कलंकित करते हुए छात्रों के साथ बलात्कार कर देते हैं। आपने अभी 2018 में सुना होगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम था जहां पर लड़कियां लोग रहती है, उनके साथ बलात्कार की घटना को देखने मिला। और साथ ही साथ क्या है कि इसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी शामिल थे। तो समझिए क्या सरकारी फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है बलात्कार की घटना को अंजाम देने के लिए। कई बार देखा जाता है कि चलती गाड़ी में बलात्कार कर दिया जाता है, ट्रैफिक नियम का समझिए कि धज्जिया उड़ जाता है। और ऐसा सिनेमा में आप अक्सर देखते होंगे कि चलती गाड़ी में बलात्कार किया जा रहा है, गैंग रेप्स आप देखते होंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि बलात्कार में ज़्यादातर आप देखिए कि गैंग रेप्स ही होता है, मतलब कई लोग मिल करके बलात्कार करता है एक लड़की के साथ में। और ये खासकर जब कहीं दंगा हो जाता है तो भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कई बार जब लड़ाई युद्ध होता है वहाँ पर बलात्कार को घटना देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जापान के सैनिकों ने चीन के नागरिकों के साथ, वहाँ के महिलाओं और जो स्त्री थी उनके साथ बलात्कार किया था। इसी का बदला लेना चाहता है चीन। इसी कारण देखते हैं इतना गुस्सा रहता है जापान से चीन। ठीक है, चलिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो समाज में उच्च वर्ग होते हैं, खास करके जो उच्च कास्ट के लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं कि जो समाज में निम्न वर्ग होते हैं उनके साथ बलात्कार की घटना का अंजाम देते हैं। बिहार में 1970 के दशक में ऐसा एकदम आम चलन हो गया था कि जो समाज में ऊंच कास्ट है निम्न कास्ट के घर में जा करके बलात्कार कर देते थे। और चूंकि सारे जगह उन्हीं का जान पहचान होता था, थाना पुलिस वगैरह सब जगह, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाता था, है ना, या उनको दबा दिया जाता था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक जो स्थल होता है वहाँ पर बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है, तो ये गलत है। आप देखते हैं कि आसाराम बापू और राम रहीम बाबा जैसे मतलब कि यहाँ पर आपको निकलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि आई एम द लव चार्जर, बाबा राम रहीम का वो गाना आया था, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल में ऐसा बलात्कार घटना देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि जहाँ पर महिला कार्य करती है, उनका ऑफिस की बात करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर भी सहपाठियों द्वारा या कलीग्स द्वारा जो भी होता है बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि बलात्कार की घटना में पड़ोसी शामिल होते हैं, अगल बगल के जो आपके परिवार के लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि आपके परिवार के लोग ही बलात्कार कर रहे हैं, कई बार मामा निकल जाते हैं, कई बार चचेरा भाई चचेरा कुछ भी निकल जाता है इस तरह से। मतलब घर के अंदर ही कई बार देखा जाता है कि बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। मतलब कि बाहर तो महिला अनसेफ है ही, घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो बड़ा सोचने की आवश्यकता है, मतलब हम किस तरह का माहौल बना चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटक आती है, घूमने आती है, उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जैसे 7 साल पहले क्या हुआ था कि डेनमार्क के हमारे यहाँ एक महिला आई हुई थी, उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया गया था। और अब जब क्या होता है कि हम विश्वास करके फिर पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि पुलिस कस्टडी में भी बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि बहुत ही दुखद है। अब बात करते हैं कि बलात्कार आखिर क्यों होता है। देखिए, बलात्कार का सबसे बड़ा एक रीजन है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब होता है जो पुरुषवादी सोच होता है। मतलब देखिए क्या होता है कि पुरुष यह मान के चलते हैं कि महिला जो है एक उपभोग की वस्तु है और जैसे हम चाहे जैसे उसको उपभोग करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बलात्कार की घटना होता है तो उसको महिला को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। कपड़ा बढ़िया नहीं पहना था, छोटा कपड़ा पहना था, इस कारण से बलात्कार हो गया। बहुत सारा ऐसा मतलब कि किया जाता है। और देखिए, पैट्रियार्की में सबसे पहले बड़ा काम ये किया जाता है कि जो लैंगिक असमानता है इसको माना जाता है। मीन्स कि पुरुष ऊपर है, महिला क्या है, नीचे है। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जब शादीशुदा हो जाता है, मतलब शादी हो जाता है, तो एक बीवी से हमेशा पत्नी से आशा किया जाता है कि हमेशा उस सेक्स के लिए रेडी रहेगी। जब भी पुरुष चाहे कि हमको सेक्स करने का मन है तो बीवी हमेशा रेडी रहेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि लड़की को हमेशा सेक्स करने का मन हो सकता है उसको सेक्स करने का मन हो, उस तरह का फीलिंग ना हो, लेकिन फिर भी क्या, जब भी सेक्स का पति डिमांड करता है वहाँ सेक्स करने को मतलब यह माना जाता है कि पत्नी को देना चाहिए। मतलब कि उनको अपने सेक्स के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता है। और देखिए ऐसा नहीं कि पेट्रियार्की जो है अनपढ़ लोग ही मानते हैं। आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं, मार्केंडो काटजू इनका नाम है। और जब महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन दिया जा रहा था, तो इन्होंने बोला कि जब महिला सेना में जाएगी तो घर पर काम कौन करेगा, है ना। मतलब घर में जब कमांड है तो महिला को सेना में क्या जरूरत है। तो एक महिला जब इनसे पूछ ली कि अगर दोनों जगह मिल जाए इनको तो क्या दिक्कत है, तो इनका क्या नाम था कि भाई तो फिर बच्चा कौन पैदा करेगा। मतलब कि समझिए क्या है कि पढ़े लिखे लोग का भी इस तरह का सोच है कि महिला का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना और कुछ काम नहीं है। बस शादीशुदा कीजिए, शादी विवाह कीजिए, उसके बाद बच्चा पैदा कीजिए। इस तरह से एक वकील का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनका भी इस तरह का कहना था। तो समझ सकते हैं कि किस तरह का मतलब कि सोच रखते हैं ये, मतलब कि। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं साथ ही क्या होता है कि कल्चरल शौक लगता है। कल्चरल शौक के कारण भी बलात्कार होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं बड़े बड़े शहर में जाते हैं, काम करने वगैरह जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि घर में देखते हैं कि महिला तो बिल्कुल पुरुष को दबा के रखता है, और वहाँ देख रहे हैं कि महिला एकदम खुले घूम रही है, सिगरेट पी रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तब इनको लगता है कि भाई तो हमारा हमसे बढ़े हुए है। तब यहाँ पर क्या होता है कि वो चाहते हैं कि उसको दबाएं, अपना जो है पुरुष बोल सकते हैं कि पुरुष शक्ति दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम ऐसे चल रहे हो, तुमको हम बलात्कार कर दिखा देते हैं, मतलब तुमको हम शक्ति अपना दिखाते हैं, तुम्हारा तो ऐसे चल रही है। तो ये भी क्या होता है, कल्चरल शौक भी लगता है कई बार, तो बलात्कार का एक कारण बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर निर्भया बलात्कार कांड में जो एक मुकेश नाम के जो अभियुक्त थे, इनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तो बोले कि देखिए इसके पीछे लड़के ही जिम्मेवार थे, छोटे छोटे कपड़े पहन के चलती है रात को, अच्छा घर के तो लड़की चलेगी नहीं। इस कारण से क्या होता है कि बलात्कार मतलब हो जाता है। मतलब बलात्कार के लिए इन्होंने लड़की को ही जिम्मेवार ठहराया था। इनको बिल्कुल अफसोस नहीं था कि हमने बलात्कार किया है। तो समझिए किस तरह का सोच है। इन बाबा से जब पूछा गया कि बलात्कार काहे होता है बाबा, तो बोले कि भाई लड़की के मन से ही बलात्कार होता है, क्योंकि एक ताली एक हाथ नहीं बजता है। इस तरह से इनका कहना था। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि बॉलीवुड भी जो होता है बलात्कार को बढ़ावा देता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए क्या था कि 1970 के दशक में सिनेमा ऐसा आता था कि कई सारे एक्टर जो थे बलात्कार करने के लिए विशेषज्ञ थे। मतलब उस सिनेमा में बलात्कार करने के लिए उनको लिया जाता था
जैसे आप शक्ति कपूर के देखे होंगे, है ना, रंजीत को देखे होंगे, प्राण को देखे होंगे, इनका काम ही था सिनेमा में बलात्कार करना। कई सिनेमा हम बता रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का बहुत सारा ऐसा सिनेमा है, मतलब मैक्सिमम सिनेमा हम देखते थे उसका सिस्टर का बलात्कार जरूर होता था, है ना। अब देखिए बलात्कार होने का मतलब, दिखाने का मतलब क्या है कि महिला को क्या है कि बलात्कार कर दो, अपना जो है मर्दानगी उसको दिखा दो। मतलब उसको क्या है कि हम ऑनर मानते हैं कि महिला का बलात्कार, मतलब महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, तो मतलब क्या है कि जो प्यूरिटी है वो खत्म हो जा रहा है, अब परिवार का जो शुद्धता है या परिवार का जो ऑनर है, रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन बलात्कार होने के दौरान क्या होता है कि हीरो आता है, बचाता है, लेकिन उसके बाद क्या महिला के साथ क्या बीता उसके ऊपर कोई नहीं सोचता है। मतलब महिला को बचा लिया बस हो गया, लेकिन उसके कौन सा मानसिक प्रताड़ना का सामना करते हैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। तो ये हो गया। मीडिया भी क्या होता है कि इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, और खासकर बॉलीवुड लाइफ को कि फलना के बॉयफ्रेंड, फलना के गर्लफ्रेंड। इससे क्या होता है कि जो आम जो लड़का लड़की जो होता है उनके अंदर भी क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का ये जो सिलसिला होता है शुरू हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है कि कई बार जो होता है बलात्कार घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और साथ ही क्या है कि जो बॉलीवुड सिनेमा आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, महिला को वस्तु के रूप में पेश किया जाता है। जैसा गाना एक निकला था कि मैं तो तंदूरी चिकन हूँ यार, गटकालो सैया एल्कोहल से। मतलब क्या इसको वस्तु के रूप में पेश कर रहे हैं कि वस्तु है, बस उपभोग करो, है ना। जलेबी बाई, बहुत तरह इस तरह से गाना निकलता है। और खास करके भोजपुरी आप सिनेमा देखिएगा तो उसमें तो समझिए कि महिला को बिल्कुल समझा ही नहीं जाता है ना। और इसके लिए कहीं ना कहीं क्या है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस वगैरह वो भी जिम्मेवार है, और एक्टर है वो भी जिम्मेवार है, और वही बाद में क्या होते हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर आकर के बयान देते हैं। यही तो दुख की बात है। साथ ही क्या है कई बार राजनीति भी हमारा इस तरह से है कि देखिए क्या है, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता की बात नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव द्वारा एक बार जब रेप हुआ था, इनसे पूछा गया तो बोले कि लड़का है, लड़का से गलती हो जाता है, उसको काहे फांसी पर लटका रहे हो, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर अबू आजमी जी हैं, एक पॉलिटिशियन है, इनका क्या नाम था कि देखिए शुगर रहेगा जहाँ पर चीनी रहेगा तो वहाँ पर चीटी जाएगा ही जाएगा। मतलब लड़की जहाँ पर रहेगा छोटा कपड़ा पहने घूमेगी तो लड़का उसका बलात्कार करेगा ही करेगा। यहाँ पर ममता बनर्जी का भी बयान इस तरह से था। और देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे गिने चुने जो लोग हैं भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर ही समझने का साथ ही क्या है, कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग को हम बढ़ावा देते हैं जो बलात्कार वाला चीज़ों को जो है बढ़ावा देता है, और उसको हम बढ़ावा देते हैं अलग अलग तरह के, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, एक अल्ट बालाजी यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है ना, उनका काम ही है बस सेक्सुअलिटी को परोसना लोगों के बीच में, है ना। और उनके जो फाउंडर है, देखिए ना, जितेंद्र का शायद बेटी, हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पहले जो हमारा सीरियल वगैरह होता था उसमें महापुरुषों की जीवनी दिखाया जाता था, और ये सास बहू की जीवनी दिखाती है ना। अब पता नहीं क्यों इनको इस तरह का पुरस्कार दिया गया। वैसे लोग इस पुरस्कार दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है जो वाकई डिजर्विंग है उस पुरस्कार का, ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है कि अंधविश्वास के कारण भी बलात्कार घटना को अंजाम दिया जाता है। अब बाल बच्चा नहीं हो रहा तो बाबा के पास जाने कि बाबा बाल बच्चा पैदा कर दीजिए, तो बाबा क्या करते हैं, उसका फायदा उठा के बलात्कार कर देते हैं, ठीक है। साथ ही क्या है कि कई बार क्या होता है हमारे समाज में जनरली क्या होता है कि विवाह से पहले सेक्स पर रोक लगा दिया गया है। मतलब विवाह से पहले सेक्स को खराब चीज़ माना जाता है। और देखिए क्या होता है कि शरीर में जब 15-16 साल की एज होता है तो बॉडी में जब हार्मोनल चेंज होता है तो क्या होता है, सेक्स के प्रति उत्सुकता बढ़ता है, और उसको मतलब देखना चाहता है कि एक्चुअली होता क्या है। इस दौरान क्या होता है कि अलग अलग तरीके के साथ क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आजकल चलन चल गया है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इसका क्या परिणाम क्या होता है, कई बार ऑनर किलिंग होता है। अब क्या है, जिसका बेटी है, खास करके बेटा को तो स्वीकार कर लिया जाता है, बेटी है जिसका भाई कि हमारा बेटी के साथ ऐसे सेक्स कर लिया, उसको मार भी दिया जाता है। कई बार ये भी होता है कि जो सेक्स करता है उस दौरान क्या होता है कि वीडियो बना लिया जाता है, और वीडियो के जरिए फिर ब्लैकमेल किया जाता है, उसको दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको ऊपर प्रेशर दिया जाता है ना। और इसके लिए देखिए कई बार हम देखते हैं कि लड़की भी जिम्मेदार है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए 2-4 लड़कियों को मैं ऐसा जानता हूँ कि जो क्या है हर हफ्ते अपने दोस्त के पास जाता है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए। आपको सुनने में कड़वा लग सकता है लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। आप समझिए कि वहाँ पर आप हर सप्ताह जा रहे हैं, हो सकता है जो आपका बॉयफ्रेंड उसके मन में आ सकता है कि बोले कि अपना 5-6 को दोस्त को बुला ले, या भी हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर ले, है ना। और रिकॉर्ड करने के बाद कि आपको ब्लैकमेल करे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको लड़की को भी सोचना पड़ेगा, और लड़का तो जिम्मेवार है ही अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो। चलिए, फिर कई बार ये बोला जाता है कि छोटा कपड़ा जो पहनता है तो इस कारण से जो है सेक्स हो जाता है। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जब ऐसा बात है तो छोटी बच्ची तो ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनती, इससे सेक्स कैसे हो जाता है, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार ये बोला जाता है कि देखिए साहब, कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, नज़रों में बुराई है ना। न तो पहनावा नहीं जिस्म, क्या है आपका मेंटेलिटी है जो सेक्स को बढ़ावा देता है, बलात्कार को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि हाँ, कि बलात्कार का प्रभाव क्या आखिर पड़ता है। देखिए, बलात्कार का प्रभाव ये होता है कि जिसके साथ बलात्कार होता है बहुत ही मानसिक प्रताड़ना से गुजरती है, बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है।
है ना, उनके चरित्र के ऊपर सवाल किया जाता है। अगर उनका गलती ना हो फिर भी उन्हीं को बोला जाता है कि इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। उनके कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, सामाजिक तिरस्कार किया जाता है, कई बार क्या है सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी प्रयास किया जाता है। और साथ ही क्या है कि एक बार हम कोर्ट में एक जस्टिस का मतलब सुन रहे थे, हुआ क्या कि एक लड़का ने एक लड़की को बलात्कार कर दिया। तो जो न्यायालय में जो जस्टिस है उन्होंने क्या बोला, लड़का से पूछा क्या उस लड़की से लड़की से पूछा है क्या आप उस लड़का से शादी कर सकते हैं। देखिए क्या कितना घटिया किस्म का मतलब कि न्याय है। कहने का मतलब कि हम किसी के साथ बलात्कार कर दिए और लड़की से पूछा जा रहा है कि आपके साथ बलात्कार क्या उसके साथ रहिएगा कि आपसे दूसरा को हो सकता है शादी ना करे। देखिए कितना घटिया सा सवाल है। अब जो बलात्कार किया है उसके साथ कैसे वो रह सकती है ना, तो ये चीज़ है। और साथ ही क्या है, देखिए ऐसा तो कोई भी बलात्कार किसी को कर देगा। मान ली कोई लड़की पसंद आ रही है, वो नहीं मानने के लिए तैयार है तो बलात्कार कर देने के बाद उनसे शादी हो जाएगा। तो ये जो है सही चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इससे देश का इमेज खराब होता है। अब जैसे जाहिर सी बात है कि वीरदास जाकर अमेरिका में चीज़ को बोले तो जाहिर सी बात है देश का इमेज खराब होगा। ऐसे भी भारत को पहले क्या कहता था, सपेरों का देश बोला जाता था। मतलब भारत के ऊपर ठप्पा लगा दिया था कि वहाँ सपेरा के देश है, वहाँ सब ऐसे सांप बिच्छा वगैरह खाता है, इस तरह से इमेज बना दिया गया था। और अब क्या हमारा इमेज बनते जा रहा है कि हमारा देश क्या है, बलात्कारियों का देश है ना, रेपिस्ट है। हमारा कंट्री क्या है, रेपिस्ट है। और दिल्ली जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ था 2012 में, तब दिल्ली को रेप कैपिटल बोला गया। ऐसे होता क्या है, देखिए हमारे देश में क्या होता है, अलग अलग जगह से लोग क्या होता है टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, है ना। तो इस पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और पर्यटन क्या होता है, देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। पर्यटन का जो टूरिज्म सेक्टर है बहुत बड़ा मार्केट है ना। और क्या होता है कि हमारे इमेज को नुकसान, देश के इमेज को नुकसान पहुंच गया तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ कम पर्यटक लोग आएंगे। ऐसे क्या होगा कि देश की जीडीपी का नुकसान होगा। और देश के जीडीपी में लगभग आपको बता दिया जाए तो 5% के आसपास जो है कंट्रीब्यूट करता है। घटते बढ़ता रहता है लेकिन वर्तमान समय मान के चलिए कि 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। अगर 100 रुपया कमाता है भारत तो 10 रुपया समझिए कि टूरिज्म सेक्टर से आता है। और जाहिर सी बात है कि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो समझिए कि सबको घाटा है। अब बात करते हैं कि क्या बलात्कार से संबंधित हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है कि बलात्कार हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारा कानून है। देखिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। घर में जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होता है उसके लिए कानून बनाया गया है ना। जो दहेज के लिए जो प्रेशर डाला जाता है उसके तहत कानून बनाया गया है। एक क्या होता है कि जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है महिलाओं के साथ, है ना, जहाँ कार्य कर रही ऑफिस में वहाँ पर जो होता है उसके लिए बनाया गया है। साथ ही क्या एक पोस्को एक बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जो छोटे बच्चियों के साथ जो सेक्स किया जाता है या बलात्कार जो किया जाता है उसके लिए कानून बनाया गया है ना। तो क्या कानून है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि 2012 में जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ तो उसके बाद एकदम कड़ा कर दिया कि अगर बच्चे के साथ आप बलात्कार करते हैं तो आपको फांसी की सजा दे दिया जाएगा। तो समझिए कि इतना कड़ा कानून है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों होता है, देखिए क्या है, तो देखिए क्या हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है। कानून को लागू करने में क्या समस्या है, मतलब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने के बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए ये तो आपका कानून हो गया। साथ ही क्या है कि संविधान में कुछ इनको अधिकार भी दिया गया। देखिए फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 बोलता है कि किसी को भी लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के फेवर में कोई स्पेशल कानून सरकार बना सकती है। साथ ही क्या है, फंडामेंटल हमारा ड्यूटी है जो कि आर्टिकल 51 के ए में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीयों का यह कर्तव्य होगा कि महिलाओं का गरिमा का ध्यान रखें, महिलाओं को रिस्पेक्ट करें, ना कि डिसरिस्पेक्ट करें। तो ये आपको किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमको ड्यूटी भी है तो ड्यूटी भी आपको निभाना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है कि कानून को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। कानून तो बहुत सारा है, कानून को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कि क्या है कि कानून को सही से लागू किया जाए, जो एग्जिस्टिंग कानून है। और साथ ही क्या है कि जो बलात्कार के जो भी घटना का अंजाम देते हैं इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो भी बलात्कार किया उसको इतना कड़ा सजा दो कि दोबारा कोई अगर कदम उठाता तो उसका रूह कांप जाए, ठीक ना। तो फांसी पर सीधे उसको लटका दो, इसमें कोई मतलब ही नहीं करो। देखिए एक डिटरेंस जरूरी है, एक डर जरूरी है कोई कानून का। फिर क्या है कि देखिए हमारे यहाँ क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। बता रहे हैं कि बहुत सारा केस हमारा यहाँ पेंडिंग है। ऐसा एक डाटा में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि जिस गति से हमारे यहाँ कोर्ट में केस का निपटान होता है उससे 400 साल लग जाएगा निपटारा होने में। समझिए ये चल रहा है। तो हमारे क्या है कि इसके लिए क्या है कि जो भी रेप वाला घटना वगैरह जो भी होता है इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। मतलब 2 से 4 महीना या 6 महीना के अंदर में जो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और साथ ही क्या ये भी देखने को मिला है कि जो ही बलात्कार वगैरह का जो घटना होता है उसका जो कन्विक्शन रेट है, जो मतलब कि बाद में कितना होता है कि सही निकला नहीं निकला, उसमें 25% के आसपास। अगर 100 केस दर्ज हुआ उसमें कितना था कि 25% के आसपास जो होता है मात्र यहाँ पर निकल के आता है कन्विक्शन रेट। तो इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही क्या है कि देखिए
हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन की संख्या कम है। इस कारण से क्या होता है कि आप समझिए क्या कि मान लें कहीं बलात्कार घटना हो गया, अब पुलिस के पास कंप्लेन करने जाने के लिए सोच रहे हैं। अब क्या है कि पुलिस स्टेशन बहुत दूर है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम लोग दर्ज करने नहीं जाते हैं। साथ ही क्या है कि महिला अफसरों की संख्या में कमी है। अब देखिए क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम एक महिला है, हमारे साथ बलात्कार की घटना हो गया, हम पुलिस के पास जाते हैं बलात्कार की घटना की रिपोर्ट लिखवाना, तो आप सिनेमा में देखते हो किस तरह से पूछा जाता है, तो नहीं खुल के बता पाती है। लेकिन अगर महिला रहेगी तो खुल के बता पाएगी। तो महिला अफसरों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। और साथ ही अगर ये भी किया जा सकता है कि वोमेन स्क्वाड का प्रत्येक जिला में या हो सकता है प्रत्येक ब्लॉक में जो है गठन किया जाए। इसका काम क्या हो कि महिला के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करे, है ना। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा सकता है, जो भी इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ घटना होता है या बलात्कार घटना होता है तुरंत रिपोर्ट करें। और जो भी रिपोर्टिंग होता है उसका बिल्कुल जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, ताकि बार बार एक ही चीज़ को बार बार सब जगह ना बोलना पड़े कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। एक बार बोल दी, क्योंकि देखिए क्या था, एक ही महिला के साथ बलात्कार घटना हुआ, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो समझिए उनमें गरिमा का क्या हनन होता है ना, गरिमा का धज्जिया उड़ जाता है। सबका डिग्निटी होता है भाई, तो ये करना होगा। साथ ही क्या है, कुछ एनजीओ को भी आगे आना चाहिए, ठीक ना। जो रेप का विक्टिम है उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए, उनको पुनर्वास करने के लिए। कई बार क्या होता है कि जब जिनके साथ रेप हो जाता है उनको जो है समाज तिरस्कार कर देता है, तो उनके लिए रहन सहन की व्यवस्था किया जाए, रोजगार की कुछ व्यवस्था किया जाए। तो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं, कोई बहुत सारे सिविल सोसाइटी होता है इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा, हाँ एक मिनट दोस्तों, हाँ अब देखिए क्या है, साथ ही क्या है कि सोशल एटीट्यूड में बदलाव की जरूरी है। देखिए क्या है, कितना भी कानून बना दिया जाए, अगर कानून का डर सिंपल रहता है या कानून से ही सब समस्या का निपटान हो जाता है। तो देखिए क्या कथुआ में रेप हुआ, है ना, अलग अलग जगह देखते हैं, कई सारा मेडिकल स्टूडेंट के साथ हैदराबाद में रेप हो गया था। तो इस तरह घटना बार बार नहीं होता। मतलब क्या है कि हमारा जो मेंटेलिटी है और सोशल जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अब देखिए किसी चीज़ में बदलाव करना तो सबसे अच्छा है क्या कि लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए, जागरूकता फैलाया जाए, एजुकेशन दिया जाए। तो क्या है कि प्रत्येक जो एकेडमिक सिलेबस है ना उसमें क्या है कि जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन को शामिल कर लिया जाए, अनिवार्य कर लिया जाए कि जेंडर सेंसिटिव जो एजुकेशन उसको दिया जाए और को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। देखिए जब लड़का और लड़की जब साथ में पढ़ते लिखते हैं तो एक जो होता है जेंडर को लेकर जो बायसनेस होता है वो खत्म हो जाए। तो ये करने की जरूरी है। साथ ही क्या है कि माहौल इन्वायरमेंट सही करने की आवश्यकता है कि महिलाएं लोग जो है सेफ फील कर सके और वो भी जो है अपने जीवन को गरिमापूर्ण जी सके। साथ ही क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की आवश्यकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समाज का भी इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि महिलाएं जो है सही तरीके से घूम सके, बिल्कुल फ्री होकर के। और साथ ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह सही हो, है ना, आवागमन के साधन बढ़िया हो। कई बार क्या होता है कि देखते हैं गाड़ी वगैरह में लोग बलात्कारी घटना का अंजाम देता है। कई बार क्या होता है कि टेम्पो चालक द्वारा बलात्कारी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो अगर रोड वगैरह सही रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा, तो ये सब घटना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप जो है कि इस घटना को रोका जा सकता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो महिलाएं होती हैं हमारे हमारे लिए अद्भुत बेटियां हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं और माँ होती है। उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उनको देखभाल करने की ज़रूरत है, उनको सम्मान देने की ज़रूरत है और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है।